सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम हमारी जर्नी को शुरू करते हैं सूरा की। तो हमने आगे साइकोसिस सिफिलिस को सुना। हनुमान सर क्या कह रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सीखने सूरा को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अवर ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु। आप अपने गुरु की ब्लेसिंग ले लीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी ट्रीटमेंट ऑफ सूरा, क्योर ऑफ सूरा सीखने जा रहे हैं हम। तो सूरा क्या है ये हमने आगे समझा। अभी और इसको डिटेल में समझते हैं, फिर इसके क्योर को चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक इट इज नेसेसरी बिफोर प्रोसीडिंग a doctrine of third chronic miasmata, the important of all sura, to premise the following general remark. तो सूरा की ट्रीटमेंट को समझने से पहले, उसको क्योर करने से पहले हमें कुछ समझना है सूरा के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं? फॉर द इन्फेक्शन विद द ओनली 3 known chronic miasmatic disease, there is usually needed but one moment. But the development of this kind of infection so that it becomes a general disease of the entire organism needs a longer time. तो सोरा को बाकी की जो 2 इन्फेक्शन है यानी सिफिलिस एंड साइकोसिस, उसको होने के लिए सिर्फ एक मोमेंट ही काफी है। यानी ये जो डिजीज है उनको होने के लिए एक मोमेंट ही काफी है, तीनों के लिए, तीनों माइजम के लिए। बट सोरा का जो इन्फेक्शन है उसको फ्लेमेबल यानी कि पूरा फैलने में, पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम चाहिए? उसको जनरल डिजीज बनने के लिए, एंटायर ऑर्गेनिज्म को उसमें इन्वॉल्व होने के लिए समय चाहिए। इन्फेक्शन तो एक मोमेंट में लग जाती है, हाँ, पर उसको एंटायर डिजीज बनने के लिए टाइम चाहिए। Not until a certain number of days have elapsed when the miasmatic disease has received its complete internal development in the whole man. Not until then from the fullness of internal suffering. The local symptoms break forth, destined by kind nature to take upon itself, in a certain sense, the internal disease, and is so far to divert it in a palliative manner and to soothe it so that it may not be able to injure and endanger the vital economy too much. तो हनुमान सर क्या बोलते हैं कि नॉट अंटिल अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कि थोड़े दिन के लिए नहीं, कि जहाँ माइasmatic डिजीज ने पूरे ऑर्गेनिज्म को रिसीव किया, उसमें फैला और पूरा ऑर्गेनिज्म सफरिंग में गया, तो वो सफरिंग को शांत करने के लिए काइंड नेचर यानी जो प्रकृति है वो हमेशा इंसान के फेवर में ही होती है। तो उन्होंने क्या किया प्रकृति ने कि डिजीज को, इंटरनल जो फैले हुए पूरे मायाजम को शांत करने के लिए, सूद करने के लिए डिजीज को स्किन पे लाया ताकि वो पूरी इकोनॉमी को बचा पाए, पैलिएट कर पाए, उसको सूद कर पाए और इतनी ज्यादा डेंजर में ना आ जाए कि फिर उसको रिवर्स ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने, प्रकृति ने, नेचर ने स्किन पे लाया। इरप्शन सबसे पहले स्किन पे आए। The local symptom has its place on the least danger part of body. यानी जो लोकल सिम्टम्स है वो कहाँ निकल रहे हैं? लिस्ट पार्ट, जो लिस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिस्ट डेंजरस, लिस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, least dangerous part, the external skin, and indeed on the part of skin where during the infection
द miasma has touched the nearest now, यानी जहां से इन्फेक्शन लगा, यानी अगर हाथ से छुआ, कहीं से भी छुआ, तो वो लोकल पार्ट, वहां इरप्शन आएंगे। और एक्सटर्नल स्किन, वो स्किन, हमें फ्रेंड्स आज तक नहीं सुना कि स्किन डिजीज की वजह से कोई मर गया। इसीलिए स्किन डिजीज सालों तक चलते रहते हैं, पर वो इंसान के लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि काइंड नेचर ने ऐसी ही रचना की है इंसान के लिए, उसके फेवर में, कि डिजीज जो है वो स्किन पर आए, सोरा जो है वो स्किन पर आके शांत हो, सूद हो, और अंदर का जो डेंजर है वो खत्म हो जाए। दिस प्रोसेस ऑफ नेचर विच रिपीट्स इटसेल्फ कंटिन्यूअली, ये जो प्रोसेस है वो नेचर की कंटिन्यूअस चलती रहती है। एंड एवर मोर इन द सेम मैनर इन chronic miasma, ever more in the same manner in chronic miasma, even those which are acute and constant। chronic miasma में भी, acute में भी, और constant जो चल रहा है डिजीज, उसमें चलता ही रहता है। ought not to have escaped the penetration of physician, at least not in venereal disease, to the treatment of which they have applied themselves now for more than 300 years, and then they could not have avoided drawing a conclusion as to the process of nature in other two chronic miasmata। तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि हितावह है कि फिजिशियन जो है, जो 300 सालों से सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं इन मायज़मा के, जो लोकल मैनिफेस्टेशन है उसके ऊपर, तो उन्होंने वो दे कुड नॉट अवॉइड, वो अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते ये सब करने के लिए, स्पेशली वनरल डिजीज में। तो हनुमान सर क्या कर रहे हैं, इट वॉज देयरफॉर इरेशनल। तो ये ट्रीटमेंट कैसी है, इरेशनल है, एंड अनपार्डोनेबल, थॉटलेस टू फॉर्म देम टू सपोज that every chancre evolved by the organism after several days, even after, so it was therefore irrational and unpardonably thoughtless to them to suppose that every chancre evolved by the organism after several days। तो बोलते ये कैसा है, तो इरेशनल है और अनपार्डोनेबल, थॉटलेस कि वो माफी के लायक नहीं है ये। To suppose that every chancre evolved by the organism after several days, कि often after quite a number of days, as the result of complete internal malady, was a thing merely adventitious from without and suited on skin without any internal connection, so that it might be simply removed by cauterizing, so as to prevent the poison from chancre from being absorbed into internal parts, and thus from causing man to be afflicted with venereal disease। कि क्या है इस ट्रीटमेंट में, ये माफी के पात्र तो है नहीं और हाईली इरेशनल है, कि इसमें जो पूरे सिफिलिस को या पूरे वेनरल डिजीज को पूरे बॉडी ने पहले कवर किया, अंदर पूरा डेवलप हुआ, फिर जाके स्किन पे आया। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड साइंस व्हाट दिस इज, कि दिस इज ओनली ऑन स्किन एंड वी शुड रिमूव फ्रॉम स्किन, सो दैट, तो ये सिस्टम में ना जाए, ये वहाँ लोकल पार्ट से एब्सॉर्ब ना हो। ये उसकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसके कारण वो क्या कर रहे हैं, कॉटराइजेशन करके वो जो स्किन पे आया उसका पार्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो हनुमान सर बोल रहे हैं ये हाईली इरेशनल एंड अनपार्डोनेबल, थॉटलेस है।
ये फॉल्स आइडिया है कि शंकर तो ऑलरेडी बॉडी में फैल चुका है, उसके बाद ही वो स्किन पे इंटरनल डेंजर को शांत करने के लिए आया है। तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं? Irrational and unpardonably thoughtless was this false idea of the origin of Vendel Shankar. उसका आइडिया ही गलत है, ये स्किन पे आया फिर सिस्टम में गया। अल्टीमेटली ट्रुथ ये है कि पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व किया फिर स्किन पे आया, which caused the injurious practice of external cauterization of the Shankar, producing as its unavoidable shameful effect the breaking out of venereal disease from the internal, which has continued in its disease state. तो बाहर से रिमूव करने से क्या होगा? वो अंदर जाएगा, ब्रेकिंग आउट एज अ वेनेरल डिजीज, यानी जो सिर्फ शंकर दास से लोकल पार्ट पे था उसको सिस्टम में एक्टिव कर दिया और वो वेनेरल डिजीज बन गया। अदर देन स्किन वो सब पार्ट में उसका सिम्टम्स आने लगा और बॉडी को वो अंदर से डैमेज करने लगा। क्या बोलते हैं हनुमान सर? इट प्रोड्यूस इट्स अनअवॉइडेबल शेमफुल इफेक्ट। ये क्या है? ऐसी शेमफुल है। We should not do like this. This has been the case in several hundred. This has been the case in several hundred thousands of cases. This last 3 centuries. ये 3 सेंचुरी यानी 300 सालों से ये 100,000 केसेस यानी कितने हजारों केसेस में ये होता आ रहा है। Just as irrational and thoughtless is the notion of physician of old school, even of the most modern time, that each is merely a disease of skin, in which the internal portion of the body takes no part। तो ये सालों से चलता आ रहा है कि कैसी थॉट है ये, एकदम इरेशनल एंड थॉटलेस। कोई बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग को अप्लाई किए, बिना कुछ नेचर को समझे, बिना कुछ बॉडी को समझे, वो क्या कर रहे हैं? ओल्ड स्कूल फिजिशियन और इवन द मोस्ट मॉडर्न टाइम्स, ईच जो है वो सिर्फ मेयरली स्किन डिजीज है और इंटरनल बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राउंडलेस सपोजिशंस, कि जिसका कोई बेस नहीं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, therefore nothing better can be done than to remove these ailments from the surface of the skin, although the extirpation of the internal psoriasis disease, which causes the cutaneous eruption, is necessary and aid, and when this is cured, also cutaneous ailments, being the necessary consequences of the internal disease, will naturally disappear sine causa siset effectus। तो क्या बोल रहे हैं हनुमान सर यहाँ पे? What he want to say is according to this groundless supposition, ये groundless जिसका कोई बेस नहीं, ये आर्ग्यूमेंट में वो लोग कुछ नहीं भला कर रहे हैं। स्किन के सरफेस से स्किन डिजीज को रिमूव करके उनको लगता है कि इंटरनल डिजीज ठीक हो गया, उन्होंने वहां नेसेसरी ये कर दिया, क्योर कर दिया। तो उनको ऐसा लगता है जिस सोरा ने अंदर से क्यूटेनियस इरप्शन पैदा की है, तो जैसे ही क्यूटेनियस इरप्शन ठीक हो गए सरफेस से, ये ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं है। इंटरनल डिजीज की जो कंसिक्वेंसेस है, उसको अगर इंटरनल डिजीज को ही ठीक कर दिया तो उसकी कंसिक्वेंसी नेचुरली ही ठीक हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। For in this complete state, that is so long as the original eruption is still present on the skin,
so as you is the internal melody, the entire disease of the sura may be cured most easily, quickly and surely. तो ये कंप्लीट क्योर करने के लिए, यानी कि इंटरनल सूरा को ठीक कर दिया तो उसकी बाहर की जो कंसिक्वेंसी है यानी स्किन इरप्शंस है वो अपने से ही ठीक हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट स्टेट को लाने के लिए क्या चाहिए, जो ओरिजिनल इरप्शन है वो स्किन पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम एंटायर सोरा को इंटरनल मेडिसिन देके इंटरनल मेलेडी यानी पूरे एंटायर डिजीज ऑफ सोरा को हम क्योर कर सकते हैं मोस्ट इजीली, मोस्ट क्विकली एंड मोस्ट श्योरली। यानी इट्स श्योर एंड क्विकली। क्यों टाइम लगता है हमें क्रोनिक डिजीज को ठीक करने में? क्योंकि जो सरफेस से इरप्शंस है वो ड्रिवन आउट हो चुके हैं, इसीलिए डेवलप सोरा ने अपना स्वरूप ले लिया। That's why it's very difficult to treat chronic disease. But if the eruption is still present on surface, if no one is comes with you, with us, लोकल एप्लीकेशन जो अगर कोई बंदा अपने पास ऐसे ही सीधा चला आया तो वो बहुत क्विकली ठीक हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, कोई सीधा नहीं आता, सब कुछ मेडिसिन लेके आते हैं, लोकल एप्लीकेशंस करके आते हैं, कर करके आते हैं। और अभी तो कैसे हाल है फ्रेंड्स कि पहले देखो हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमारे दादा, हमारे फादर्स या हम छोटे थे तभी थोड़े, जो स्किन इरप्शंस आते थे, बड़े बड़े बॉयल्स निकलते थे, बड़े बड़े रैशेस आते थे हर समर में, बोलते थे गर्मी के फोड़े निकले। तो अभी के बच्चों में ये नहीं निकल रहे। अभी के बच्चों में तो एक छोटा सा इरप्शन निकला, डॉक्टर के पास गए, लोकल एप्लीकेशन कर लिया। तो अभी नाउ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो बहुत जेनेटिक डिसीज आ रहे हैं, ऑटिज्म, म्यूटिज्म, फिर कैंसर, फिर ऐसे बहुत सारे डिजीज, डीएमडी, जिसके नाम आप गिन लो, अनगिनत नाम है। क्यों ये फैल रहे हैं? क्योंकि उनको तो सूरा आया ही नहीं कभी, वो तो अगले जनरेशन से ही दब गया। तो अभी जो आएगा वो डायरेक्ट डेवलप सोरा आएगा। अभी के जो बच्चे आएंगे वो डायरेक्ट डेवलप सोरा में आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फोड़े जो है वो तो कभी आए ही नहीं, उनके छोटे छोटे इरप्शन में बैठ गए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये फोड़े कहीं खत्म हो गए फ्रेंड्स, पर अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका जो वाइटल इकोनॉमी था, उनका जो बॉडी था, उसका स्ट्रेंथ ही इतना नहीं बचा है कि वो फोड़े को बाहर फेंक पाए। वो डेवलप सोरा में चला गया। वो जो बॉडी है वो इंटरनली इतना वीक हो चुका है कि वो बाहर फोड़े ही पैदा नहीं कर रहे हैं, उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कि बाहर लोकल इरप्शन को फेंके। इसीलिए अभी जो है लास्ट देख रहे हैं कि हम 10-15 ईयर्स से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो डायरेक्ट डेवलप सोरा में ले रहे हैं। हाँ, अभी अभी निकलते होंगे तो शायद कहीं गाँवों में या लोकल कम्युनिटी में इरप्शंस आते होंगे, पर जैसे जैसे फाइनेंशियली इंसान एडवांस हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ जो है मोर क्या होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। तो हमारे बच्चों में एक फोड़ा भी नहीं आना चाहिए, एक इरप्शन भी नहीं निकलना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो लाइफ है वो क्या कर रही है, अगली जनरेशन्स को मोर एंडेंजर में डाल रही है, खुद भी डेंजर में जा रही है। तो but when by destruction of this original cutaneous eruption, which acts vicariously for the internal malady, it has been robbed, then the sora is put in the unnatural position of dominating in a merely one-sided manner the internal finer parts of whole organism, and thus of being compelled to develop its secondary symptoms. तो जब ओरिजिनल क्यूटेनियस इरप्शन को लोकली डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, वो क्या काम कर रहे थे, इंटरनल मेलेडी को
विकेरियसली यानी इंटरनल मेलेडी को शांत करने के लिए वो स्किन पर आए थे। वो रॉब्ड हो गया और उसको क्या कर दिया, नेचुरल से अननेचुरल पोजीशन में डाल दिया और वन साइडेड सिम्टम्स आ गए। तो होल ऑर्गेनिज्म अब क्या हो गया, कंपेल्ड टू डेवलप सेकेंडरी सिम्टम्स। जो प्राइमरी सिम्टम्स थे उसको रिमूव कर दिया, जो नेचुरल था उसको अननेचुरल कर दिया। तो अभी क्या होगा, वो एक्सटर्नली डिस्ट्रक्ट करने के बाद इंटरनली मोर फाइनर पार्ट में चले जाएंगे और मोर फाइनर पार्ट में जाने की वजह से उसके बॉडी को सेकेंडरी सिम्टम्स कंपल्सरी डेवलप करना पड़ेगा। How important and necessary the cutaneous eruption is for the original sura, and how carefully in the only thorough cure of each, that is the internal cure, every external removal of eruption must be avoided. इसीलिए फ्रेंड्स, we should not give local applications क्योंकि cutaneous eruption is utmost important। तो उसकी केयर कैसे होनी चाहिए, थरो होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए। Every external removal of eruption must be avoided. We may see from the fact that the most severe chronic ailments have followed are secondary symptoms of the internal sura after the original itch eruption has been driven out, and that when in consequence of great revolution in the organism, this itching eruption reappears on the skin. The secondary symptoms are so suddenly removed that these grievous elements, often of many years standing, are wont to disappear, at least temporarily, as if by miracle. So, what here Hanuman says, कि we may see from the fact, हमें जो फैक्ट है वहां से देखना चाहिए, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आना चाहिए, कि मोस्ट सिवियर क्रॉनिक एलिमेंट्स followed as secondary symptoms of internal sora। वो क्या करेंगे, ऊपर से रिमूव किया तो सेकेंडरी डिजीज शुरू हो जाएंगे। पर अगर उनमें अगर वो क्या बोल रहे हैं कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रेट रिवॉल्यूशन शुरू होगा। रिवॉल्यूशन यानी कि फिर बॉडी क्या करेगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको बचाने के लिए उसमें रिवॉल्यूशन लाएगा। तो क्या होगा, अंदर से अंदर कहीं कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा, कहीं रिलैक्सेशन डेवलप होगा, कहीं ट्यूमर होगा, कहीं गैंग्रीन होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी डिजीज, कहीं ब्लॉकेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इच इरप्शंस थे वो खत्म हो गए। तो हनीमन सर क्या बोल रहे, अगर ये इच इरप्शन स्किन पे वापस आ जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए भी बॉडी में चेंज आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा, और जो इंटरनल मेलेडी है वो टेम्पररी डिसअपियर होके स्किन पे आ जाएगी। ये ऐसे मिरेकल्स ओल्डर फिजिशियंस ने ऑब्जर्व किए हैं। ये कहाँ पे नोट्स में है, 1, 3, 5, 6, 8, 16, 23, 20, 33, 35, 39, ये सारे पेजेस में एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी दिए हैं और ये सब हमने डॉक्टर सतीश सर ने ऑलरेडी हमें पढ़ के सुनाए भी है और समझाए भी है। अगर आपको जानना है तो यू कैन रिफर टू दिस एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 21, 23, 33,
35, 39, 41, 54, 58, 60, 72, 81, 87, 89 एंड 94। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है उसमें आप देख लीजिएगा डेवलप सोरा के। बट लेट नो वन, और ये जो दिए हैं ना वो कहाँ पे दिए हैं, नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्किन इरप्शन के सप्रेस होने के बाद स्टेरिलिटी में गया, एबॉर्शन में गया, या अस्थमा हुआ, या जॉइंट पेन हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स में दिए हैं। बट लेट नो वन सपोज दैट एन इंटरनल सोरा which after the external destruction of original cutaneous eruption has broken out in a secondary chronic ailment can, through the reappearance of such itch-like eruption on skin, come into just as normal a state as before, or that it can be cured just as easily as if it were still the original eruption, and if this had not been as yet removed. तो हनुमान सर क्या बोल रहे कि एक बार जो ओरिजिनल सूरा था, ओरिजिनल सूर्य के जो इरप्शंस थे उसको हमने रिमूव कर दिए, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन हो गया ओरिजिनल सिम्टम्स के, ओरिजिनल क्यूटेनियस इरप्शन के, और फिर जो डिजीज हुआ कहाँ हुआ, इंटरनल सेकेंडरी एलिमेंट्स में, यानी कि सपोज स्किन इरप्शन थे वो ठीक हुए और अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ। अभी अगर वापस से इरप्शन स्किन पर आ जाते हैं, यानी रीअपीयरेंस ऑफ द इच लाइक इरप्शन, तो क्या वो पहले जैसे ही आएंगे और पहले जैसे ही हम इजीली इसको क्योर कर पाएंगे? हनुमान सर बोल रहे हैं कि इसकी धारणा कोई नहीं कर सकता, यानी जो पहले ओरिजिनल इरप्शन थे उतनी जल्दी ही हम इसको क्योर कर पाएंगे, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। दिस इज नॉट एट ऑल द केस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रिमूव कर दिया फिर इंटरनल मेलेडी आई, इंटरनल सेकेंडरी सिम्टम्स आए, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस आया, अभी अगर वापस एक्जिमा आता है तो क्या वो पहले जैसा होगा? और अगर वो होगा तो भी क्या वो इतना आसानी से हम क्योर कर पाएंगे? हनुमान सर ये पूछ रहे हैं। तो देयर इज नो एट ऑल द केस, तो ये नहीं होगा। हम कभी कभी पेशेंट्स को बोलते हैं ये स्किन पे आया ना, अभी ये ठीक हो जाएगा, बट बी अवेयर फ्रेंड्स, पूरा ध्यान रखिए, दिस इज नॉट एट ऑल द केस। Even the eruption following immediately after the infection has no such unchanging constantly and pertinacity on the skin as the chancre and figure show on spots where they first appear. But not infrequently, यानी कि frequently, हनुमान सर की भाषा थोड़ी सी टफ है, but not infrequently यानी but frequently disappears from the skin, also from other causes than from artificial remedies used purposely for its destruction, and so also from the other cause unknown. P. This is not at all the case. Even the eruption following immediately after infection has no unchanging constancy and pertinacity on the skin as the chancre and figward shows on the spots where the first appear. यानी कि जैसे फिगवार्ड्स और शिंकर में कैसा होता है कि जो फर्स्ट स्पॉट पे इरप्शन आए, यानी फिगवार्ड्स हुआ या फिर वहाँ पे अल्सर डेवलप हुआ, तो वो कैसा रहेगा सालों तक, अगर उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो सालों तक वहाँ रहेगा। पर ये सोरा में नहीं है, क्योंकि सोरा की जो प्रकृति है वो चेंजिंग है। तो फ्रिक्वेंटली क्या हो जाता है सोरा में कि कोई भी कारणों आइदर आर्टिफिशियल रेमेडी, आपने पर्पसफुली उसको डिस्ट्रक्ट किया तो, एंड आल्सो फ्रॉम अदर कोजेस, अननोन कोजेस,
ये स्किन से अपने से चला जाएगा। तो कई बार हमने सुना है पेशेंट से कि पहले मेरे को एक्जिमा था, पहले बहुत दवाई किया पर गया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया, वो अपने से चला गया। अपने पास आता है माइग्रेन के लिए या हाइपरटेंशन के लिए या बैक पेन के लिए। तो वो जो सो रहा है वो कुछ न किया तो भी अपने से स्किन से चला जा सकता है। तो आगे फुटनोट है, नाइदर ऑन दिस एवर passes away itself unless destroy externally on the purpose or the entire disease healed internally। तो क्या बोलते हैं, ना तो ये अपने से पास ऑफ होगा, बाहर से अगर इसको डिस्ट्रॉय किया एक्सटर्नली, और ना ही ये अपने से हील होगा इंटरनली। एग्जाम्पल दिया है कि थ्रू कोल्ड सी एग्जाम्पल नंबर 67 ऑफ द अबोव मेंशन ऑब्जर्वेशन। अबोव मेंशन ऑब्जर्वेशन क्या था कि बट नॉट इनफ्रिक्वेंटली डिसअपियर्स फ्रॉम द स्किन also from other causes, यानी फ्रिक्वेंटली ये अदर कारणों से स्किन से रिमूव हो सकता है, यानी डिसअपियर हो सकता है, रिमूव नहीं पर डिसअपियर, अदृश्य हो सकता है। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए 67, एग्जाम्पल नंबर 67, जो एग्जाम्पल सैनमन सर ने दिए हैं ना, क्या दिया है, अ मैन whose tinea capitis has passed off from the internal cord। क्या हुआ, इंटरनल कोड आया और उसका टीनिया कैपिटिस खत्म हो गया। वो seized after 8 days with malignant fever, with vomiting accompanied at least with hiccup। He died in consequence of the on the 9th day। यानी उसको स्किन को किसी ने रिमूव नहीं किया, ये अंदर से रिमूव हो गया, अपने से स्टॉप हो गया। कैसे, जैसे उसको इंटेंस कोल्ड हुआ, फीवर आया मैलिग्नेंट, वॉमिटिंग हुआ और ये खत्म हो गया ना। ये एग्जाम्पल हनुमान सर ने दिया है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना, एक मैंने पढ़ के दिखाया आपको, दूसरा है 39, एग्जाम्पल नंबर 39 क्या है, अ गर्ल हैड वायलेंट इरप्शन ऑफ ईच ऑन लेग्स with large ulcers in the band of knees, being attacked with smallpox, the itch was suppressed. This induced a humid inflammation of white of eye and of eyelid, with itching and suppuration of the same, the vision of dark bodies floating before eyes. This lasted for 2 years. Then for 3 days she put on the stocking of child afflicted with itch. On the last day of fever broke out with dry cough, tension in chest, with inclination to vomit. On the following day the fever and the tension of the chest diminished, and sweat broke out, which increased until erysipelas broke out on the legs, and the following days this passed over into a real itch. The eyes then improved। यानी ये अपने से भी ज्यादा कम हो सकता है कि लेग पे इरप्शन थे, यानी सो रहा था, फिर स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया तो वो खत्म हो गया, फिर डिजीज इंटरनल गया, फिर अंदर से बाहर आया। तो ये अपने से भी हो सकता है। और थर्ड क्या दिया है हनुमान सर ने कि then from artificial remedies used purposely for its destruction, and so also from other cause unknown। कि हमने अगर आर्टिफिशियल मेडिसिन उसको पर्पसफुली डिस्ट्रक्ट करने के लिए दिया, एंड बाकी के कारण भी है जो अननोन है कि सोरा अपने से डिसअपियर हो सकता है। तो उसके उसके जो एग्जांपल्स हैं हो 9, 17, 26। तो एक एग्जांपल मैं पढ़ती हूँ 9 नंबर वाला, बाकी का आप पढ़ लीजिएगा। A girl of 12 years had the itch with which she had frequently suffered, dried away from the skin by the ointment. When she was seized with an acute fever, with suffocative catarrh, asthma, swelling, and afterward with pleurisy,
6 days afterward, having taken an internal remedy containing sulfur, the itch again appeared and all ailments excepting the swelling disappears. But after 24 days, the itch again dried up, which was followed by new inflammation in the chest with pleurisy and vomiting. तो देखा ना कि पहले जो थे वो इरप्शन को ऑइंटमेंट से दबाया, फिर इंटरनल रेमेडी शुरू हुआ यानी प्लूरसी एंड स्वेलिंग शुरू हुआ, फिर वापस से इच इरप्शन आए, फिर वो अपने से वापस ड्राइड अप हो गए और इन्फ्लामेशन ऑफ चेस्ट प्लूरसी एंड वॉमिटिंग वापस से शुरू हुआ। तो और कुछ एग्जांपल्स के नंबर है, मैं बोलती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको वापस पढ़ लीजिए। 17, 26, 50, 58, 61, 64, 65. In which observations it may be seen at the same time that after such disappearance of original itch eruption without appreciable cause, just as many ill effects are wont to follow as when it has been driven away artificially through the local applications. तो ये सब एग्जांपल्स दिए हैं कि लोकल एप्लीकेशंस के करने के बाद डिजीज ओरिजिनल इच इरप्शंस डिसअपियर होने के बाद कोई भी रीजन के ना होने के बावजूद भी उसकी इल इफेक्ट्स क्या आती है और क्या होता है। So that the physician must not waste any time even in the original eruption. If he would complete the cure while the itch disease is still entire by the use of internal antisoric remedy. तो निमिल सर बोल रहे हैं कि फिजिशियन को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इवन इन ओरिजिनल, जब तक ओरिजिनल सोरा के इरप्शन स्किन पर है। तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं कि फिजिशियन को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और क्योर को कंप्लीट करने के लिए जब तक इच डिजीज स्किन पर है हमें इंटरनल एंटीसोरिक मेडिसिन देनी चाहिए। Such a respite can be expected still less in this secondary eruption, which has been brought out on the skin by any cause after the local extirpation of the eruption. For the second eruption, it won't be far more inconstant and changeable, so that it often passes away on much slighter provocation in few days, a proof that it lacks much of the complete quality of primitive itch eruption, so that the physician cannot count on it is the thorough cure of the sora. तो जो सामने बात कहाँ चल रही थी कि सेकेंडरी इरप्शन आ गए तो क्या इंटरनल डिजीज जो है सोरा वो शांत हो गया, तो क्या हम उतनी आसानी से उसको ठीक कर पाएंगे जितनी आसानी से जब तक प्राइमरी इरप्शंस है तब तक। तो हनुमान सर बोल रहे हैं सच अ रिस्पाइट कैन बी एक्सपेक्टेड स्टिल लेस। रिस्पाइट यानी राहत, ऐसी राहत जो बोला ना एंटीसोरिक देने के बाद ये क्विकली एंड श्योरली ठीक हो जाएगा इजीली, क्या ऐसी राहत हम एक्सपेक्ट कर सकते सेकेंडरी इरप्शन में? लेस, स्टिल लेस, विच हैज बीन ब्रॉट आउट ऑन द स्किन। वो स्किन इरप्शंस कैसे भी स्किन पे आए हो, पहले प्लास्टर वगैरह आगे आएंगे, ये कैसे आते हैं स्किन पर। तो पहले प्लास्टर लगा देते थे या गरम गरम कुछ अप्लाई करते थे ताकि इरप्शन स्किन पे आ जाए, ताकि इंटरनल सोरा शांत हो जाए, पर ये इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, वो लेस एक्सपेक्टेड रहा कि एक बार स्किन पर वापस से उसको लाने से अंदर का पूरा सोरा शांत हो जाएगा और वो जो सेकेंडरी इरप्शंस आएंगे वो आसानी से ठीक कर देंगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजेबल है। तो थोड़े दिन आएंगे सेकेंडरी इरप्शंस, वापस चले जाएंगे,
और जो प्रिमेटिव इरप्शंस जो पहले थे उसकी कंप्लीट क्वालिटी तो नहीं होगी, क्योंकि वो लैक रहेगा उसमें। यह बोल रहे a proof that is lack much of the complete quality of primitive each eruption। तो फिजिशियन जो है, so that physician cannot count on it is the thorough cure of सोरा। तो फिजिशियन सेकेंडरी इरप्शन चले गए स्किन से तो ये सोरा क्योर हो गया, ऐसा नहीं काउंट कर सकते। जो इजी प्राइमरी इरप्शन है उतना इजी सेकेंडरी इरप्शन में नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी की इरप्शन की क्वालिटी भी डिफरेंट है और उसका प्रकृति, उसका नेचर भी डिफरेंट है, तो वो कुछ ज्यादा राहत नहीं दे पाएंगे, हम वहां से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दिस प्रोनेस टू चेंज, दिस प्रोनेस यानी सेकेंडरी इरप्शन जो आए उसकी जो प्रकृति है चेंज होने की, इन द इच लाइक इरप्शन which has been called a second time on the skin, जो second time skin पे आए हैं, seems evidently to be caused by the fact that the internal sora after the destruction of original each eruption is unable to give to secondary eruption the full qualities belonging to the primary eruption and is already much more inclined to unfold itself in a variety of other chronic diseases. Wherefore, a thorough cure is now much more difficult and is simply to be conducted as if directed against the internal sora। तो हनुमान सर क्या बोलते कि जो ये सेकेंडरी इरप्शन आए उसकी जो नेचर है, प्रकृति, वो चेंज होने की। ये इच लाइक इरप्शन तो है जो सेकेंड टाइम स्किन पे आए हैं, पर इसका कोई एविडेंट नहीं है। It seems evidently to be caused by the fact that internal sora कि जो सेकेंडरी इरप्शंस आए उसकी जो फुल क्वालिटीज है वो प्राइमरी इरप्शन जैसी नहीं है, तो वो इंटरनल जो सूरा है उसको शांत करेगा, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ अदर क्रॉनिक डिजीज को ऑलरेडी अनफोल्ड कर दिया है। इसीलिए जो इकोनॉमी है, यानी पर्सन, इंसान की जो अंदर में इकोनॉमी है वो डिस्ट्रक्शन में ऑलरेडी चली गई है। वहाँ ऑलरेडी डेवलप सोरा हो चुका है, वहाँ ऑलरेडी इंटरनल सोरा डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे क्योर कैसी है, मच मोर डिफिकल्ट, इतनी इजी नहीं है जितनी प्राइमरी इरप्शंस में है। इसीलिए हम एक्जिमा को ठीक करते हैं पर वो भी आसानी से नहीं होता, सोरियासिस भी आसानी से नहीं होता। ऐसे बहुत सारे टीनिया कैपिटेस, फिर बहुत सारे जो स्किन डिसऑर्डर्स है कि जिसके एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोलर डर्मेटाइटिस, ये बहुत ही मोस्ट प्रेजेंट एक्जिमा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइकेन, ये सब जो है वो सेकेंडरी इरप्शन है। प्राइमरी इरप्शंस तो क्या थे हमें पता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सब डिजीज हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो ये जो ऑटो इम्यून सेकेंडरी इरप्शंस ऑफ डिजीज आए, सोरा सॉरी, सेकेंडरी इरप्शंस जो आए, इट्स दिस आर नॉट इजी टू क्योर। हम देख रहे हैं ना, इसको ट्रीट करते करते सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोरा के सिम्टम्स नहीं है, ये सेकेंडरी सोरा के सिम्टम्स है, पहले ही ऑन द स्किन पे आए हैं, इसीलिए इट्स डिफिकल्ट टू क्योर। द क्योर इज नॉट therefore advanced by producing such a secondary eruption through the internal remedies। तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं, द क्योर इज नॉट therefore advanced by producing, तो सेकेंडरी इरप्शंस को प्रोड्यूस करके
इंटरनल मेडिसिन देके सेकेंडरी इरप्शंस को प्रोड्यूस करके हम क्योर को एडवांस नहीं कर सकते, as has sometimes been effectually attempted। तो एग्जाम्पल दिया है फॉर 3 नंबर के पेज में कि इंटरनल मेडिसिन देके अगर सेकेंडरी इरप्शंस हम पैदा करते हैं तो भी ये इफेक्टिव नहीं है, क्योर इतनी जल्दी एडवांस नहीं होगी। तो तंती उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, एक दो मैं पढ़ती हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 3 example number 3, a man of 32 years had the itch driven away by sulfur ointments, and he suffered for even months from the most violent asthma until by drinking birch juice the eruption was brought back on 23rd day। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी 9 नंबर पढ़ लिया, मैं 59 पढ़ती हूँ। A woman of 43 years, long afflicted with dry itch, rubbed her joints with an ointment of sulfur and mercury and thus drove it off। यानी मर्क्यूरी और सल्फर लगाने के बाद उसके इरप्शंस चले गए। This was followed by pains under the right ribs, lassitude in all the limbs, heat and feverish irritations. After using sudorific remedies for 6 days, large vesicles of itch broke out all over the body। यानी पहले जो इरप्शन थे जॉइंट्स पे, उसको क्या किया, रब करके रिमूव किया मर्क्यूरी और सल्फर से, फिर कुछ दवाइयाँ खाई, उसके बाद लार्ज इरप्शंस आए, वेसाइकल्स आए, बुलस आए और ऑल ओवर द बॉडी। अभी ये जो बुलस आए वो इतना आसान नहीं होगा जितना जॉइंट पे इच इरप्शन थे ड्राई, उसको ठीक करना फ्रेंड्स। तो हनुमान सर ने देखो कितना बारीकी से सब कुछ ऑब्जर्व किया है। तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं और एक एग्जाम्पल पढ़ती हूँ। 89, the itch is in a youth of 20 years was suppressed by purgatives, which was allowed to act violently for several days, after which he for 2 years suffered daily the most violent convulsion, until through the use of birch juice, the itch was brought back on the skin। तो इंटरनल मेडिसिन से भी, यानी इंटरनल रेमेडी मेडिसिन ने क्या बोला है, द क्योर इज नॉट देयर फॉर एडवांस बाय प्रोड्यूसिंग सच अ सेकेंडरी इरप्शन थ्रू इंटरनल रेमेडीज, यानी बग जूस पिया, उससे आगे भी कुछ सुडोरिफिक मेडिसिन ओरली लिया, फिर इरप्शन स्किन पे आ गए ना। तो बाय इट्स रीअपियरेंस थ्रू द अदर अननोन कॉज, एक क्या है, इंटरनल मेडिसिन देके इरप्शन लाए और बाय इट्स रीअपियरेंस थ्रू अदर अननोन कॉजेज, एक इससे आया, दूसरा अदर अननोन कॉजेज से आया। उसके एग्जांपल्स एक दो पढ़ते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है, a man of 30 to 40 years of age had been afflicted with itch a long time before, and it had been driven away by ointments, from which time he had become more and more asthmatic. His respiration becomes, at least even when not in motion, very short and extremely labored। यानी हम अस्थमा जैसे बोलते हैं सीवियर केस के, बैठे बैठे भी सांस फूल जाना। Very short and extremely labored, emitting the same time a continuous hissing sound, but attended with only little coughing।
He was ordered an injection of 1 dram of squills and to take internally 3 grains of squills, but by mistake he took a dram of squills internally. He was near losing his life with indescribable nausea and retching. Soon after this, itch appeared again on the hands, his feet, and his whole body in a great abundance. And by this means, asthma was at once removed. क्या लिखा है हनुमान सर ने? अस्थमा वॉज एट वंस रिमूव, कि एक बार अस्थमा गया पूरे बॉडी पे इरप्शन आने के बाद. सेकंड एग्जांपल 5 number. A boy of 13 years, having suffered from his childhood with tinea capitis, had his mother remove it for him, but he became very sick within 8 or 10 days, suffering with asthma, violent pain in legs, back and knees, which were not relieved until an eruption of itch broke out over his body a month later. तो क्या हनुमान सर बोल रहे हैं यहाँ पे किसी ने कुछ इरप्शन लाने के लिए किया नहीं है. इरप्शंस अपने से ही बॉडी पे वापस आए, सेकेंडरी इरप्शंस, कुछ न लगाने के बावजूद भी. तो सच सेकेंडरी इरप्शन इज ऑलवेज वेरी ट्रांजिटरी. ये जो सेकेंडरी इरप्शन आए वो ट्रांजिटरी है एंड सो अनरिलायबल and rare that we cannot build our hope of cure on it, nor expect from it the advancement of any thorough cure. So what Hanuman sir says here कि ये secondary eruption जो surface पे आए उसको हम ये नहीं समझ सकते कि इंटरनल सोरा शांत हो गया, क्योंकि ये कैसे है, ट्रांजिटरी एंड अनरिलायबल. इतने अनरिलायबल है कि वी कैन नॉट बिल्ड अवर होप ऑफ क्योर ऑन इट. और ये भी नहीं कि हाँ चलो अभी इरप्शन स्क्रीन पर आ गए तो इंटरनल सोरा शांत हो गया और अभी ये बंदा क्योर हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आप एक बार वापस पढ़ लीजिएगा. और क्रॉनिक डिजीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं. हनुमान सर ने इनके लिए 10 साल काम किया है, तो हमें हर रोज एटलीस्ट 40-50 मिनट्स निकालने चाहिए. So I hope you all understand this. Thank you very much and your opinion are always welcome friends. Thank you. कल मिलते हैं इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. Have a good day.